क्लास 9 गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 11, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है रचनाएं। बच्चों, रचनाओं में हमने आपको बहुत सारी आकृतियां बताई हैं। उन आकृतियों में हम कोण बनाते हैं, त्रिभुज में है तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, आगे भी कुछ प्रमेय, कुछ सवाल इम्पॉर्टेंट, इसका अध्ययन करेंगे। आप भी ये वीडियो को देखें और मेरे साथ साथ बनाते जाया करो। ठीक, चलिए। तो चैप्टर 11 रचनाएं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक रेखा है, सरल रेखा है, इस पे हम अभी कोण बनाएंगे। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। कोण दिए गए हैं आपको। पहला है 30 अंश का, ठीक, पहला कोण है 30 का। दूसरा है 22, 1/2 मतलब 22.5 बोलते हैं। तीसरा है 15 अंश का। ठीक, पहले बताएंगे आपको 30 अंश का कैसे बनाते हैं। ठीक, तो विश्लेषण, 30 जो होता है 1/2 इंटू 60, 2 और 60 को जब कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है बेटा, रचना, रचना में आते हैं। सबसे पहले एक किरण OA खींची, ठीक, तो खींचते हैं। ठीक, तो साथ साथ आप लोग करते जाएंगे। एक किरण स्केल से, आप लोग स्केल से खींचेंगे, कितने भी सेंटीमीटर लेके 4 सेंटीमीटर लेके खींचेंगे। तो ये OA हुआ। किरण OA के अंत बिंदु O को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या B लेकर एक चाप लगाएं। ठीक, चाप आपको पता है क्या होता है, कैसे लगाएंगे चाप हम, डिवाइडर से। ठीक, डिवाइडर को रखेंगे यहाँ O पर, ठीक है ना, और कोई इतना आया समझ में, इतना अपन चाप लगाएंगे। ठीक, ये बिंदु O है। ठीक, अच्छा, चाप लगाएंगे तो आप प्रकार को यहाँ रख के और इसको इस प्रकार ऐसे करके बिंदु A पर, ठीक है, एक चाप लगाएंगे इस प्रकार। आया समझ में, तो चाप लगाया आपने। ठीक, अब B को केंद्र मानकर, ठीक, अब फिर से इस प्रकार को हटा लेंगे और इसको कहाँ सेट करेंगे हम, B पर सेट करेंगे। ठीक है, ये B को केंद्र मतलब प्रकार की जो नोक है वो कहाँ जाएगी, इस चाप पर। ठीक है, तो B को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक अन्य चाप खींचो जो पहले चाप को बिंदु C पर काटता है। ठीक, तो एक चाप लगाएंगे हम। तो ये एक चाप ये लगाया हमने। ठीक है, अब बिंदु C पर काटता है। ठीक है, रेखाखंड OC खींचा। ठीक, अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट, तो अब एक रेखाखंड खींचेंगे। देखिए, इस पॉइंट से मान के हम एक रेखाखंड यहाँ पे खींचेंगे। ठीक, ओके, अब आगे AOC 60 अंश है। ठीक है, तो बिंदु A कहाँ है, AO, और इस पॉइंट को क्या मानना है, C मानना है। ठीक है, ये C, AOC कितना है, 60 अंश है। ठीक है, अब AOC का अर्धक संधि भाजक खींचा हमने। AOC का आधा लेंगे हम, तो आधा जब लेंगे O और D लेंगे। ठीक है, वो कैसे लेंगे आपको बताते हैं कि प्रकार की नोक को यहाँ रख के और एक चाप इधर लगाना है, फिर दूसरी प्रकार की नोक को C पर रख के एक चाप ऐसा लगाना है।
कोण AOC का संधिभाजक क्या हुआ, बिंदु D हुआ। ठीक, तो हम D पर एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए आपको एक रेखा की बताते हैं, ये O से लेके एक D तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों का संधिभाजक। ठीक है, तो ये हुआ, तो ये बन गया। जब ये 60 अंश का है तो ये बनेगा 30 अंश का। ठीक है, आप इस चांदे के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चांदे को हम यहाँ रखते हैं, ये आया समझ में। ठीक है, ये इस चांदे को। ठीक, आपके पास भी होगा, आप इसको भी रखेंगे, सेट करेंगे रेखा पर। जिसका मेन मध्य बिंदु है वो आप बिल्कुल बीच में रखेंगे, तो क्या आएगा, ये 30 अंश होगा और ये पूरा होगा 60 अंश। आया समझ में। देखिए आप, अब आप अच्छे से देखिए, एक स्केल द्वारा एक किरण OA खींचना है। ठीक है, तो कोई भी स्केल लिया हमने। ठीक, स्केल में आपको पता है ना 15 जो है सेंटीमीटर तक अंक रहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब ये आ गया स्केल का। हाँ, ये देखिए, तो ये हम ले रहे हैं सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है बेटा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तक यहाँ लेना जो है आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, तो 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक ले लिए। ठीक है, अब कोई एक किरण खींचनी है हमको, तो हम कैसे खींचेंगे किरण को, 5 खींचनी है हमको, 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, तो 0 से होके कैसे खींचेंगे, देखिए सभी 4। ठीक है, ये हो गई 4 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक, तो इसको मान लेंगे किरण, क्या मानेंगे, O और A माना था ना बेटा, A मानेंगे। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं, डिवाइडर की सहायता से क्या होता है, प्रकार है ना, प्रकार की सहायता से क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी त्रिज्या लेते हैं, ये इतनी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली। कोई त्रिज्या का मतलब ये नहीं होता है कि 2 या 3 ली, छोटी सी त्रिज्या इतनी लेके एक चाप लगाया हमने। ठीक, क्या करेंगे, ये चाप खींचेंगे। आया समझ में, तो इसको कहते हैं बिंदु B कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार आप एक चाप इधर भी लगाएंगे, ये लगेगा। ठीक, अच्छा बिंदु B से होके एक चाप O से लगाएंगे और एक चाप ये लगाएंगे, तो ये इसको जब हम मिलाएंगे ये हो जाएगा OC। ठीक है, ठीक, तो ये जो ये बिंदु होगा ये क्या होगा, OC। आया समझ में। ठीक, अब ठीक है, अब बिंदु C से फिर से एक चाप यहां लगाएंगे, एक चाप ऐसा लगाया। ठीक, और B से भी एक चाप लगाया, ये बिंदु क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। ठीक, O से D को मिलाया। ठीक है, ये रचना में आपको बता रही हूँ कि रचना में ऐसे लिखना है और आपको वैसे हल करते जाना है। ठीक, OD को मिलाया। ठीक है, ये जो है 30 और 60 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। ठीक है, 30 का और 60 का। आया समझ में। ठीक, चलिए अगला, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आप ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ, रचना रचना है मेन, उस रचना से आप चित्र को बताएंगे। ठीक है, हल जिसमें उसकी एक भुजा दी। देखते हैं रचना, माना हमें 5 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि समबाहु क्या होता है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान लंबाई की होती है। ठीक है, आप चित्र में देख रहे हैं 5, 5 और 5 ये एक जैसे सेंटीमीटर के हैं, तो एक रेखा लेंगे यहाँ पे
स्केल द्वारा आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा है, ठीक है बेटा, ये हो गई। अब इसको हमने नाम दे दिया क्यू आर है, क्या नाम दिया, क्यू और आर। ओके ठीक। तो फर्स्ट जो है पॉइंट कि 5 सेंटीमीटर खींचा, इसको लिख दिया 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। सेकंड, क्यू और आर को केंद्र मानकर, कहा क्यू आर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप काटे। ठीक, आप फिर से क्या करेंगे, डिवाइडर लेंगी। ओके, उस डिवाइडर से आपको क्या करना है, चाप काटना है 5 सेंटीमीटर तक। ओके बच्चों, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये पूरा क्या है, 5 सेंटीमीटर का। ठीक, तो आपको चाप काटना है। ठीक है, तो ऐसे करके माना ये 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे ये मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का एक चाप आपने यहाँ पे काटा। ठीक, ठीक इसी प्रकार अब प्रकार की नोक को यहाँ रख के आर पे फिर से क्या करेंगे, एक चाप ऐसा काटेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्यू आर पर दो चाप काटे जो परस्पर पी पर जो है कट करते हैं। ठीक, इस बिंदु को क्या नाम दिया हमने, पी नाम दिया। ओके, पी आर और क्यू आर को मिलाया। ठीक, पी पी क्यू को मिलाएंगे, आप स्केल द्वारा मिलाएंगे इसको। ठीक है, देखिए पी से क्यू तक एक रेखा खींचेंगे हम। ठीक, इसी प्रकार पी से लेके आर तक खींचेंगे। ओके, ये देखिए पी से आर तक एक रेखा खींची, पी क्यू और पी आर को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु बना। ठीक, क्या बना, आप पी क्यू आर क्या बना, एक समबाहु। ठीक, जिसमें तीनों भुजाएं जो है 5-5 सेंटीमीटर की बनी है। ओके, तीन भुजा कौन कौन सी हुई, पहली भुजा क्यू आर 5 खींचा था हमने, बराबर 5 बराबर दूसरी भुजा हुई पी से क्यू, और तीसरी भुजा क्या हुई, पी से लेके आर तक। ठीक है बेटा, ये सत्यापन प्रश्न द्वारा पी क्यू क्यू आर और आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर, आर पी या पी आर लिख सकते हैं। ठीक, 5 अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि त्रिभुज एबीसी की रचना इस प्रकार कीजिए कि ए बराबर है 7 सेंटीमीटर, बी 5 और सी 4 सेंटीमीटर। ए 7 दिया, बी 5 और सी 4 सेंटीमीटर दिया। ठीक, ए से बीसी पर लंब डालिए। ठीक, हल दिया है त्रिभुज एबीसी में ए 7 है, बी 5 है और सी 4 सेंटीमीटर है, अर्थात बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले इन मापों से सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया। चलिए देखते हैं, पहला रचना, सर्वप्रथम बीसी 7 सेंटीमीटर रेखा खींचिए। ठीक, रेखाएं ले लेते हैं, ये हो गई बीसी रेखा। ठीक, ठीक है बेटा, ये क्या हो गई, ये हो गई 7 सेंटीमीटर की रेखा बी और सी। क्या किया, खींचा हमने। ठीक, पहला रचना का पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप
सी हमने 7 बनाया। अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप खींचना। ठीक है, आपको चाप पता है कैसे खींचते हैं। तो बी को केंद्र प्रकार के नोक को रखकर आप चाप यहाँ लगाएंगे। आप देखिए यहाँ ठीक, ये करके आपने यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ पे एक चाप लगाना है। ठीक है, अब सी को केंद्र मानकर सी पर रखा प्रकार की नोक और फिर से एक चाप ऐसा लगाया, थर्ड वाला जो पहले चाप को ए पर काटता है। ठीक, इसका नाम दे दिया बिंदु ए। ठीक है बेटा, ये क्या नाम दिया इसका? ए। अब ए और बी को मिलाया। ठीक, स्केल से आप लोग मिला लेंगे ए और बी, और इसी प्रकार मिलाएंगे क्या? ए और सी को। ठीक है, ये ओके। ये तो ये एक त्रिभुज तैयार हुआ, लेकिन इसमें हम 4 सेंटीमीटर का ये बना था, ये लिखे यहाँ पे ये बना था 5 का। ठीक, ठीक है बेटा, ये कौन सा त्रिभुज कहलाया? ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाया। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग लंबाई की होती हैं। इसका नाम है, ठीक, चित्र देखें, ये कच्चा चित्र है। उसके बाद इसको बनाया गया है। ये वाला चित्र देखें, बी और सी। ठीक, बी और सी में ए से कोई एक जो है चाप लगाया इस प्रकार कि पी और क्यू। ठीक है, तो बिंदु बी को ये पी पर काट रहा है और सी को ये क्यू पर काट रहा है। ठीक, इसके बारे में भी विधि बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे कि ए को बी और सी से मिलाया, यह विश्व त्रिभुज एबीसी तैयार हुआ। ठीक, अब उसके आगे का कि बिंदु ए को केंद्र मानकर बिंदु ए से बीसी तक की दूरी से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो बीसी को पी और क्यू पर कट करता है। ठीक, अगला पी और क्यू को क्रमशः केंद्र मानकर पी क्यू के आधे से अधिक उचित त्रिज्या लेकर दो चाप बीसी के नीचे की ओर खींचे जो एक दूसरे को आर पर कट करते हैं। ठीक, ए को आर से मिलाया जो बीसी भुजा को एस पर काटता है, अतः एएस ए से बीसी पर खींचा गया क्या है? लंब है। ठीक है, एएस ए से कैसे लिखेंगे लंब को? ए लंब है एएस पर, एएस रेखा जो है इस पे लंब। फ्रेंड्स, आज अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, एक ही तल में बनी आकृति को समतली आकृति कहते हैं। यह समतल आकृति तथा वक्रों से बनी जिसके सिरे मुक्त ना हो समवृत्त आकृति कहलाती। यदि कोई आकृति अपने आप को नहीं काटे उसे सरल आकृति कहते हैं। तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है उसी आकृति को क्षेत्रफल या एरिया कहा जाता है। आइए इस अध्याय में हम हीरोन का सूत्र द्वारा त्रिभुज और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, ठीक है, इनके क्षेत्रफल जो इनकी एरिया है इसका अध्ययन करेंगे। आया समझ में? एरिया मीन्स ये कवर करता है जिस एरिया को, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, पहला आता है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। आइए आपको समझाते हैं त्रिभुज कैसे बनाते हैं। उसमें आधार और ऊंचाई सब होती है। देखिए, त्रिभुज का आधार त्रिभुज यह ए बी सी, सबसे पहले नामांकित करते हैं। ठीक, चलिए लिखते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई जो है वो ए से लेके बी सी और ये डी नाम दे देते हैं, ये इसकी कहलाती है ऊंचाई। समझ में आ रहा है? और आधार क्या होता है? बी सी, ये पूरा क्या है? आधार है। ठीक, ओके।
लिया जाएगा त्रिभुज का आधार बराबर 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक, इसमें निकाला है क्षेत्रफल पहला, ठीक, फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसी से आधार बराबर, ये निकाला है आपका सेकंड फॉर्मूला कि आधार बराबर क्या होगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज की ऊंचाई। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे ऊंचाई का। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज का आधार। ठीक, अब मेन हेडिंग आती है हीरोन का सूत्र का द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हीरोन की सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला जो मेन है आपका कि हीरोन का सूत्रफल का ये फॉर्मूला है ABC का क्षेत्रफल बराबर S माइनस रूट स्क्वायर ऑफ S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, जहां S बराबर ABC त्रिभुज का अर्ध परिमाप है तथा ABC उसके शीर्ष कोण ABC की सम्मुख भुजाओं की लंबाई। ठीक, देखिए बच्चों ये चित्र आपको वो बृहद रूप में दिखाया है कि ये एक त्रिभुज है, इसके हम एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक, एरिया मतलब इसके क्षेत्रफल की कि क्या होगा इसका क्षेत्रफल। तो सम्मुख भुजा कौन सी होगी, देखिए ए के सामने की जो बी के सामने की सम्मुख भुजा ये बी होगी, ए के सामने की सम्मुख भुजा ए होगी और सी के सामने की सम्मुख भुजा ये सी होगी। ठीक, अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए शब्दों से समझिए, समद्विबाहु मतलब इसमें दो जो है सेम होंगी भुजाएं और एक जो है वो अलग होगी। ठीक, ओके, जैसे कि कोई एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए आप इसको अच्छे से त्रिभुज बनाए हमने यहाँ है। अब इसमें दो सेम होंगी, मान लो भुजा है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 4 है, तीसरी उससे ज्यादा या कम होगी। ठीक, तीसरी ये होगी 3 सेंटीमीटर। आया समझ में, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु। तो इसकी दो भुजाएं एक जैसी थी, यानी इसका जो परिमाप निकालेंगे ए और दूसरा सिर्फ एक बी होगा। ठीक, तो a प्लस है दैट इज 2a प्लस b बाय 2। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, अगला 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, समबाहु मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं एक समान की हो। तीनों भुजाएं देखते हैं, ये इसमें यदि ये 4 सेंटीमीटर हुआ, दूसरी भुजा तीसरी भुजा भी 4 ही होगी, तो ये क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी जो परिमाप है ए। ठीक, देखते हैं इसका एरिया। देखिए अब ये याद रखने एक सूत्र पहला आपको बताया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस ए बी सी, जहाँ a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या है परिमाप है। तीसरा है समद्विबाहु का। ठीक, तो इसका मेन फॉर्मूला ये होगा क्षेत्रफल का b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर बाय माइनस b स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a स्क्वायर रूट 3/4, जहाँ a भुजा है। अगला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल। अगला चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब का योग। अगला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। आपको ये सूत्र सबको याद करने हैं, 5-5 बार आपको क्या करना है, लिखना है, लिख के याद करना है, चित्र भी बनाना है।